Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Reflective General of PSC 1. ये रिफ्लेक्टिव जनरल हिंदी में है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इंग्लिश मीडियम में रिफ्लेक्टिव जनरल को अपलोड किया था और ये रिफ्लेक्टिव जनरल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें देखेंगे हम कि रिफ्लेक्टिव जनरल किस तरीके से हमें बनाना है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपकी फाइल बनेगी वो आपकी PSC 1 में जो आप पर डे का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से बनेगी। और उसके अंदर आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं अपने स्कूल के अंदर, या सुबह मॉर्निंग में असेंबली से लेके और आपके स्कूल की छुट्टी तक आपने जो जो एक्टिविटीज़ करी हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपको इसके अंदर पर डे लिखनी पड़ेगी। पर डे आपको 2 पेज का या 2.5 पेज का कम से कम एक रिफ्लेक्टिव जनरल लिखना पड़ेगा कि आज का ये है आपका, मतलब टोटली जो भी डाटा आपका है वो एक दिन का पूरा उसमें लिखना है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पहला दिन है और आपने पहले दिन के अंदर सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका परिचय यानी इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर प्रभाव लिखना है कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपने क्या सीखा वहाँ से, और फिर उसके बाद आपको उसका निष्कर्ष लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभाव जो आपका परिचय है उसमें क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपको अपना नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, बीएड की छात्रा हो आप, और उसके बाद आप किस स्कूल में गए और उसमें आपका आज पहला दिन था, तो ये चीज़ें लिखनी है। देन आपको प्रभाव लिखना है, क्या प्रभाव पड़ा। आज हमारा विद्यालय का प्रथम दिन था, हम सभी को विद्यालय में 10 बजे बुलाया गया था, विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और उसके बाद उन्होंने हमें, जो प्रधानाचार्य थी, उन्हें उन्हें क्या किया, भेंट के साथ उन्हें एक गुलदस्ता दिया। मतलब कोई भी बुके आपको ले जाना है फर्स्ट डे और अपनी टीचर्स को, सॉरी, जो आपके प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उनको देना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बेसिकली अगर आप नहीं भी गए हैं तो आपको अपने टीचर्स से पूछ के, जैसा कि आप PSC 1 में किस तरीके से फाइल्स लिखेंगे उसके हिसाब से आपको लिखना है। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों को स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं भेजा गया है, क्योंकि बेसिकली स्कूल्स ही ओपन नहीं है इस वजह से। तो इसके अंदर आपको इसी प्रकार लिखना है सारी चीज़ें। जैसा कि प्रभाव आप लिखेंगे, फर्स्ट डे अगर आपने फ़ोटो क्लिक करी है तो आप उस चीज़ की फ़ोटो लगाएंगे यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ। देन आपको सारा डाटा लिखने के बाद सेकंड पेज पर निष्कर्ष लास्ट में क्या लिखना है। प्रथम दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, स्कूल जाकर हमने कई टीचर्स से बातें की और प्रधानाचार्य ने हमें 6 से 8 क्लास तक की सभी कक्षाओं के छात्रों से परिचित करवाया। मतलब बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर कि आप स्कूल में जाते हैं स्कूल को ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ के स्ट्रक्चर को, वहाँ का जो टीचिंग मैनेजमेंट है, टोटली क्लासेस हैं, हर चीज़ आप वहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं PSC 1 में। इसी तरीके से आप आपका सेकेंड डे लिखेंगे। सेकेंड डे के अंदर भी आप यही चीज़ें लिखेंगे कि आपका दूसरा दिन है, उसका परिचय लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, और फिर आप उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो बेसिकली सारी वीडियोज़ में, सॉरी, सारे पेजेस में, सारे जो भी आपका डे पर डे जो भी है आपका, उसमें आपको 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। परिचय, प्रभाव और निष्कर्ष, यानी कि इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन और कंक्लूजन, 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है पर डे। उसके बाद अगर अगर आप टीचर्स से मिल रहे हैं तो आप टीचर्स के साथ की अपनी फ़ोटोज़ इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज देर इज़ नो। इसके अंदर कोई भी मतलब इशू नहीं है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको ऐड, बट अगर आप लगाएंगे फ़ोटोज़ तो आपकी ही फाइल अट्रैक्टिव बनेगी। आगे आप सेकेंड डे का भी रिफ्लेक्शन लिखने के बाद निष्कर्ष लिखेंगे यानी कंक्लूजन लिखेंगे। देन आपका ऐसे ही तीसरा दिन स्टार्ट होता है। तीसरे दिन में भी आपको यही चीज़ें लिखनी है। दूसरा दिन पूरा होने के बाद हम अगले दिन विद्यालय में गए। तीसरा दिन बहुत कुछ, तीसरे दिन भी उन्होंने, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा और इस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। देन आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, प्रभाव लिखना है आपको। प्रभाव लिखने के बाद फिर आपको निष्कर्ष लिखना है। मतलब टोटली कम से कम आपका 2 पेज का पूरा पूरा होना चाहिए। पहले पेज पे 4-5 लाइन्स में आपका होना चाहिए क्या, परिचय होना चाहिए। दूसरे पेज का आधा पेज प्रभाव, और यानी कि पूरा दूसरा पेज आपका आधे पेज का प्रभाव हो जाएगा और थोड़ा पहले पेज पर लिखा ही जाता है। देन आपका निष्कर्ष आ जाएगा। अगर बीच में कोई हॉलीडे पड़ रहा है तो आप हॉलीडे को लिखेंगे कि आज हॉलीडे था, डे ये था और संडे का दिन था, या कोई फेस्टिवल था। इसका पेज आप लगाएंगे कि इस डेट को आप नहीं गए। देन आपको फिर इसी तरीके से लिखना है कि आपका फोर्थ डे क्या था, फोर्थ डे आपने क्या क्या किया, क्या आपका परिचय है, क्या प्रभाव है आपके ऊपर, क्या प्रभाव पड़ा, फिर उसका निष्कर्ष लिखना है। देन आपने अगर कोई एक्टिविटीज़ करवाई हैं तो आप इसकी फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आपको लिखना है इसके अंदर टोटली सारा। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका 5वां दिन है इसके अंदर, जिसमें आपको परिचय, प्रभाव और निष्कर्ष को लिखना है। देन आप देखेंगे छठा दिन, 6 डेज आपका, 6 डे जो है आपका, उसके अंदर भी आपको परिचय, प्रभाव और निष्कर्ष। आप वीडियो को पॉज करके सारा कंटेंट इसमें से देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। 7वें दिन का आपका हो गया ये। उसके बाद अगर आपने टीचिंग करी है तो आप ऐसी फ़ोटोज़ कैप्चर करके इसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे फाइल आपकी अट्रैक्टिव बनती है। आपका 8th डे के अंदर भी आपको वही चीज़ें लिखनी है, लेकिन डेली की एक्टिविटीज़ आपकी अलग रहेंगी, सेम कुछ भी नहीं लिखना। ऑनेस्टली आपको जो जो चीज़ें आपने करी हैं वही चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बनावटी लिखना है उसके अंदर, कुछ भी इमेजिन करके लिखना है। जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ आपको लिखनी है उसके अंदर। ये आपका यहाँ से 9th डे स्टार्ट हो गया। अगर आपके विद्यालय में कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन है, फ्लैग होस्टिंग है, 26 जनवरी का कुछ भी फंक्शन है या 15 अगस्त का है, तो आप उस डे का भी फ़ोटो क्लिक करके इसमें लगाएंगे कि आज के दिन आपने ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखी। ज़रूरी नहीं है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो रहा है तो आप उसकी फ़ोटोज़ कैप्चर करके लगा सकते हैं कि आज हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हुई थी, हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। इसी तरीके का जो हॉलीडे का दिन है उसको आप लगाएंगे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। आपको अपने हिसाब से पर डे लेकर चलना है कि आज के दिन का हॉलीडे है तो इस दिन का आपको एक पेज उस पर पेस्ट कर देना है कि ये चीज़, ये हॉलीडे इस ओकेजन पे पड़ा था। देन आपका लास्ट 10th डे है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।